हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 6 अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन को कंप्लीट किया था डिसऑनर तक। आपको कहा था मैंने कि इसको आप कंटिन्यू करना और इसको बना करके कंप्लीट करना, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि सिर्फ राधिका के अकाउंट में क्या एंट्री होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे वो नहीं, पार्वती के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगा ये भी मैंने आपको कहा था करने के लिए। तो दोनों काम आप करना है। यहाँ पर आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा आपका हाथ बैठेगा और एग्जामिनेशन में ये चीज़ फ़ायदा करता है। अभी आपको लगेगा कि चलो देख लिए यहाँ पर सामने सामने बेड पर सोए सोए और सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जब आप अपने हाथों से जब कलम को पेन को पकड़ोगे और जब बनाने की कोशिश करोगे तब जाकर के गलती होता है। और वही गलती अगर आप साल भर नहीं बनाए, प्रैक्टिस नहीं किए और आप एंट्री को सिर्फ समझ लिए, एग्जामिनेशन में बैठोगे और सीधा वहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब वहाँ पर गलत हो जाएगा। इसीलिए ये बात को आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पर हो गया आपका डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड के बाद क्या है, देखिए क्वेश्चन साफ साफ आगे कहता है कि क्या करना है आगे। मैच्योरिटी डेट के दिन जो है बिल हो गया आपका डिसऑनर्ड। पार्वती एग्रीड टू पे 1,20,000 रुपये बोला दे देगी हम, और 3,000 रुपये का इंटरेस्ट भी यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर पार्वती पे करेगी। चलिए, तो सबसे पहले डिसऑनर्ड हो गया और इंटरेस्ट जो है वो 3,000 रुपये पे करना है। कब? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को क्या की पार्वती, पैसा देने से मना कर दी कि ये कह सकती है कि हो सकता है इसके पास पैसा नहीं हो तो नहीं दे पाएगी, लेकिन कितना बोलेगी, मेरे पास 1,20,000 रुपये है, वो देगी पार्वती। ठीक है, तो और 3,000 रुपये इंटरेस्ट भी यहाँ पे देने को तैयार है। तो बताइए 3,000 रुपये का जो इंटरेस्ट पार्वती देगी वो किस पर देगी, 1,20,000 रुपये या 80,000 रुपये? देखो बिल तो है कितने का, 2 लाख का है, और 2 लाख में से कितना दे रही है पार्वती, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 लाख, इस बिल का पैसा 20,000 रुपया दे रही है पार्वती। तो रिमेनिंग कितना बचा, 2 लाख का बिल है तो 80,000 रुपये बचा। तो ये तो पेमेंट कर दे रही है, 80,000 रुपये का कह रही है कि एक नया बिल बनाने के लिए। और इसी 80,000 रुपया चूँकि नया बिल बनाने के लिए कह रही है, कितने मंथ के बाद है वो आप एक बार क्वेश्चन में देख लोगे। नया बिल जो है वो भी 3 महीने के बाद है। तो नया बिल जो है 80,000 रुपये का बनेगा, कितने का बनेगा वो हम देखेंगे। फिलहाल 80,000 का तो बनेगा ही बनेगा। तो 80,000 रुपये का जो नया बिल बनेगा यहाँ पर, उसका 3 महीने का है, और 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे ये नहीं कहा है कि कितना परसेंट, ये कहा है कि 3,000 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। और क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि कैश में पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे कि बिल के साथ ही इसको हम जोड़ देंगे। तो इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट है आपका 3,000 रुपये। तो क्या एंट्री बनेगा, पहले एंट्री कर लेते हैं। राधिका के लिए इंटरेस्ट तो इनकम हो जाएगा। आपको राधिका के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, राधिका के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो राधिका के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे, तो राधिका के लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पर इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, 3,000 से क्रेडिट कर देंगे। लेकिन क्या पार्वती इंटरेस्ट कैश में दे रही है? अगर कैश में देती तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देते 3,000 से, लेकिन नहीं कहा है क्वेश्चन में। तो क्या कर देंगे, पार्वती को डेटर बना देंगे। पार्वती 3,000 रुपये से इसको हम डेबिट कर दिए। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, ये तो आपका पार्वती को 3,000 रुपये देना है इंटरेस्ट का। और क्या देना है यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 80,000 रुपये, 1,20,000 तो कैश में दे रही है, और इंटरेस्ट का पैसा जो है 3,000 रुपये देना है, और ये 80,000 रुपये देना है। 2 चीज़ जो है पार्वती को देना पड़ेगा। और ये बोलिए कि 80,000 का 3 महीने के बाद डेट रखने, और ये भी पैसा वो दे नहीं रही है अभी। अच्छा, तो कितना पैसा दे रही है, 1,20,000 रुपये दे रही है। यहाँ पे करते हैं 24 दिसंबर, इस डेट को क्या कर दी कि पार्वती 1,20,000 रुपया किसको दे दी, राधिका को। राधिका को दी तो राधिका का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन दी आपको, पार्वती। क्रेडिट द गिवर, ये दे दी कितना, 1,20,000 रुपया। ये पैसा मिल गया। तो राधिका अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्वती करेगी यहाँ पर 1,20,000 रुपया। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब बताइए आगे क्या होगा इसमें। यहाँ पर हो गया अब
अब पेमेंट हो गया, अब एक नया बिल बनेगा। कब बनेगा? 24 दिसंबर 2017 को एक नया बिल बनेगा। बिल बनेगा तो राधिका अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बिल बनाने का एंट्री क्या होगा? वही होगा बिल बनाने का एंट्री जो पहले हम बनाते आ रहे हैं। कोई दूसरा आप दिमाग में मत लाइए, दूसरा बिल बन रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल बनाने का वही एंट्री होगा आपका। बिल्स रिसीवेबल राधिका के लिए एसेट बनेगा और देगा कौन? पार्वती। तो पार्वती को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बताइए बिल कितने का बनेगा? 1 मिनट आप देख करके बताओ ये बिल बताइए कितने का बनना चाहिए। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर 1,20,000 तो पेमेंट कर ही दी है, यहाँ पर कैश में या बैंक के थ्रू, तो यहाँ पर तो 1,20,000 रुपये पेमेंट हो गया है, तो बिल तो 80,000 का बनेगा। तो क्या हम 80,000 यहाँ पे लिख दें? 80,000 क्या हम यहाँ पे लिख दें? देखो 80,000 लिख देंगे तो 80,000 तो देना ही देना है, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा कैश में कहाँ पेड की है? देखो इंटरेस्ट का पैसा वो कैश में पेड नहीं की है, तो बिल बनेगा आपका इस 80,000 रुपये का, और इंटरेस्ट को भी उसी बिल के पैसे में जोड़ देंगे क्योंकि बिल के साथ ही वो दे देगी पूरा का पूरा पैसा। तो 80,000 और इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर? 3,000 रुपये, तो 83,000 रुपये का जो है वो बिल यहाँ पे ड्रॉ होगा। ठीक है, कैसे हुआ? 80,000 रुपये तो देना ही था क्योंकि 1,20,000 रुपये दे चुकी थी, 80,000 और ये इंटरेस्ट देखिए 3,000 रुपये, तो यहाँ पर टोटल 83,000 का यहाँ पर बिल बनेगा। चलो बिल बन गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन? आगे पढ़ो आराम से एकदम। 24 तारीख को बिल बन गया। अच्छा, क्वेश्चन कहता है आगे कि द न्यू बिल was endorsed to गायत्री in full settlement of his debt 85,000 रुपीज़। तो ये जो नया वाला बिल है ना, इसको किसको इंडोर्स कर दिया गया? गायत्री को इंडोर्स कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया? बिल बना और इसी दिन को 24 दिसंबर को 2017 को राधिका जो ये नया वाला बिल बनाई, कितने का? 83,000 रुपीज़ का ये बिल अपना साइन कर दी राधिका इसके ऊपर, पार्वती भी अपना साइन कर दी इसके ऊपर, और पार्वती अपना साइन करके 83,000 का बिल राधिका को दे दी। अब ये वाला नया बिल किसके पास है? राधिका के पास है। ये बिल कैंसिल हो चुका है ना, यहाँ पर ये बिल कैंसिल हो चुका है। तो नया वाला बिल जो है वो राधिका के पास है। अब राधिका फिर से जाके बैंक में डिस्काउंट करवा सकती है, लेकिन ये अब क्या करेगी? ये जो है इस बिल को गायत्री को इंडोर्स कर दी। तो इंडोर्सी कौन है? गायत्री। यहाँ पर गायत्री हो जाएगी, गायत्री। डेबिट द रिसीवर, इसको मिला बिल और राधिका के पास से बिल चला गया, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, अब क्रेडिट कर देगी। ठीक है, हो गया। अब बताइए गायत्री को पेमेंट कितना करना था? यहाँ पे हम एक बना देते हैं जी, यानी गायत्री। राधिका गायत्री को कितना उधार बाकी था? तो क्वेश्चन में लिखता है कि 85,000 रुपीज़ जो है वो बकाया था, यानी राधिका को गायत्री को कितना पैसा देना था? यहाँ पर देख लोगे आप 85,000 रुपीज़ देना था। लेकिन नया वाला बिल है कितने का? ये वाला बिल जो है राधिका किसको दे दी? गायत्री को दे दी। थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया, लेकिन आप समझते जाना लाइन से। ये वाला बिल दे दी 83,000 का, तो बिल कितने का दी? 83,000 रुपीज़ का बिल दी। पेमेंट गायत्री को कितना करना था? तो गायत्री को पेमेंट करना था 85,000, ये लिख दी गायत्री के सामने। बिल कितने का दी? 83,000। अरे डेबिट क्रेडिट तो मैच नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट को मैच करना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पर? क्या बात हुआ होगा? फुल सेटलमेंट भी लिखता है। इसका मतलब कि गायत्री एक्सेप्ट कर ली, बोल दी कि ठीक है तुम हमको 83,000 का ही बिल दो, बाकी जो इसमें बचा हुआ आपका रिमेनिंग 2,000 है, इसका पैसा हम तुमसे ज़िंदगी में कभी नहीं मांगेंगे। तो फ़ायदा हो गया किसको? राधिका को। यहाँ पर फ़ायदा किसको हो गया? राधिका को। कितने का फ़ायदा हो गया? 2,000 रुपये का यहाँ पर राधिका को फ़ायदा हो गया। तो फ़ायदा हो गया तो क्या करेगी? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये राधिका इसको क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। और क्या हुआ? तो डिस्काउंट
रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 2,000 रुपये यहाँ पर राधिका को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो ये एंट्री बनाएगी राधिका। इंडोर्स की किसको, गायत्री को 85,000 रुपीज़ देना था, बिल कितने का दी 83,000 का बिल दे दी। तो बताइए डिस्काउंट कितना हुआ मिला इसको, तो 2,000 रुपये का राधिका को डिस्काउंट मिला। जो भी आप काम कर रहे हैं वो राधिका के हिसाब से कर रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर किसका बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, राधिका के। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसके बाद और क्या कहता है आगे में देखते हैं क्वेश्चन। बोलता है कि इट वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, और ये वाला बिल का पैसा जो है वो कौन दे देती है यहाँ पर, पार्वती जो है वो मैच्योरिटी डेट को दे देती है। अब यहाँ पर लिखता है कि पार्वती ने समय से पेमेंट कर दिया, पेमेंट करना था पार्वती को ही, समय से इसने पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर तो हम जो है पार्वती के बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हम इसको एंट्री को बनाएंगे नहीं। ठीक है, आपका काम है दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करना। चलो, तो हमको यहाँ पर से पहला है, इस एंट्री के अगेंस्ट पार्वती क्या करेगी, और पार्वती के साथ साथ गायत्री के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगा ये भी आप साथ ही साथ करोगे। क्लियर है। इंडोर्सी के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगा ये भी आप यहाँ पर करोगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, राधिका के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका राधिका, और गायत्री क्या करेगी, परचेस टू राधिका, गायत्री बनाएगी, सॉरी गायत्री नहीं, पार्वती क्या बनाएगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, परचेस टू राधिका। इस एंट्री के अगेंस्ट बताइए, इस एंट्री के अगेंस्ट यहाँ पर पार्वती क्या बनाएगी, पार्वती बनाएगी यहाँ पर राधिका अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, इस एंट्री के अगेंस्ट बताइए पार्वती क्या बनाएगी, कुछ भी नहीं बनाएगी, क्योंकि ये तो बीच में ही जाकर के क्या करा रही है, डिस्काउंट करवा रही है। इस एंट्री के अगेंस्ट बताइए पार्वती क्या बनाएगी, पार्वती क्या बनाएगी इस एंट्री के अगेंस्ट ये बनाएगी बिल्स पेबल को डेबिट करेगी और राधिका को क्रेडिट करेगी। राधिका ने पार्वती टू बैंक ये किया क्योंकि ये पहले ही बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिए थे, इसीलिए ये एंट्री बनाएगी। लेकिन पार्वती क्या बनाएगी, पार्वती का क्या बिल बना होगा, जब बिल बनाई होगी तो इस एंट्री के अगेंस्ट अगर देखिएगा तो पार्वती क्या बनाई होगी इस एंट्री के अगेंस्ट, यहाँ पे राधिका टू बिल्स पेबल। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, बस हम आपको समझा रहे हैं। ये एंट्री बनाई होगी यहाँ पर कितने का, 2 लाख रुपए का। अब ये बिल हो गया डिसऑनर्ड, तो राधिका तो ये एंट्री बनाएगी, लेकिन पार्वती क्या बनाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राधिका, ये बनाएगी 2 लाख रुपए से। ठीक है, ये एंट्री बनेगा। हाँ ठीक है, तो राधिका जो है ये करेगी आपका 2 लाख रुपए से क्रेडिट। बोलिए कोई दिक्कत, तो ये करेगी ये वाला एंट्री पास, और यहाँ पर जो है पार्वती ये वाला एंट्री पास करेगी, किसका, तो डिसऑनर्ड का, है ना, डिसऑनर्ड का। इस एंट्री के अगेंस्ट जो आपका पार्वती है ये एंट्री पास करेगी। ठीक है, अब बताइए इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। अब आइए यहाँ पर इंटरेस्ट का बात हुआ, तो इंटरेस्ट तो पार्वती टू इंटरेस्ट, यहाँ पर राधिका अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री पास की। इस एंट्री के अगेंस्ट बताइए यहाँ पर पार्वती क्या करेगी, तो इंटरेस्ट तो इसके लिए क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये डेबिट करेगी। और किसको देना है इंटरेस्ट, राधिका को, तो राधिका अकाउंट को यहाँ पे क्या कर देगी, क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री करेगी कितना से, तो 3,000 रुपये से। ये एंट्री इस एंट्री के अगेंस्ट ये पास होगा। आपको बनाना है गायत्री के पार्वती के भी और गायत्री के भी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तीनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा। क्वेश्चन नहीं कह रहा है, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। इसके बाद ये बिल हो गया, पेमेंट हुआ, यहाँ पर राधिका ने
पेमेंट किया, बैंक ऑन डेबिट टू पार्वती। अब बताओ इस एंट्री के अगेंस्ट यहाँ पर पार्वती क्या एंट्री पास करेगी? इस एंट्री के अगेंस्ट राधिका को पेमेंट हो रहा है, डेबिट द रिसीवर, राधिका अकाउंट डेबिट टू, ये करेगी, ये पार्वती करेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना, बैंक अकाउंट कितना, तो यहां पर हो जाएगा 1,20,000। क्लियर है? इस एंट्री के अगेंस्ट पार्वती ये एंट्री पास करेगी। चलो आगे हो गया। अब नया बिल बनेगा 83,000 रुपीज का। तो यहां पर अब बिल ड्रॉ होगा। बताइए पार्वती क्या बनाएगी? बिल ड्रॉ करेगा तो पार्वती क्या एंट्री बनाएगी? ये बनाई आपका बिल्स रिसीवेबल टू पार्वती। क्या एंट्री बनेगा? अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं है। बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और डेबिट कितना करेंगे, कुछ करेंगे राधिका को, कितना से 83,000 रुपीज से। ठीक है, इस एंट्री के अगेंस्ट ये एंट्री पास होगा। क्लियर कर दिए इसको? बिल ड्रॉ हो गया। बिल किसके पास है बताइए? ये बिल ड्रॉ होकर के आ जाएगा राधिका के पास। बिल ड्रॉ हो गया, साइन करके पार्वती किसको दे देगी? ये वाला बिल आ गया राधिका के पास। अब राधिका क्या की? राधिका क्या की कि इस बिल को इंडोर्स कर दी गायत्री को। बताइए पार्वती इस एंट्री के अगेंस्ट क्या पास करेगी एंट्री? कोई एंट्री पास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये बिल जो है इंडोर्स कर दिया गया है किसे? आपको यहाँ पर गायत्री को। तो इस एंट्री के अगेंस्ट आपका कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। कौन? पार्वती। पार्वती तो नहीं पास करेगी, लेकिन गायत्री के पास तो बिल आया ना, ये वाला इंडोर्स कर दी। तो गायत्री क्या करेगी? इंडोर्सी, एक नया आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे इंडोर्सी का, गायत्री का। गायत्री बताइए इस एंट्री के अगेंस्ट पार्वती तो कोई एंट्री पास नहीं करेगी, क्योंकि राधिका इसको इंडोर्स कर दी किसको? गायत्री को। पूरा पिक्चर जो है आपको ड्रॉ करना होगा अपने माइंड में। पिक्चर जब आप ड्रॉ कर लोगे पूरा पूरा कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है, तब आप समझ लेना कि आप इस चैप्टर को समझ पाए। अदरवाइज अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे कैसे हो रहा है, तो मतलब कि या तो आप पहले ठीक से नहीं पढ़े या फिर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब बताइए यहाँ पर पार्वती तो है कोई एंट्री पास नहीं करेगी, गायत्री क्या करेगी? गायत्री के पास ये बिल आया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का बिल आया? जितने का बिल भेजा गया 83,000 रुपीज़। ये कौन करेगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में? गायत्री, यानी इंडोर्सी। अच्छा, और किसने दिया? राधिका ने। कितने का बिल दिया? तो देखिए इसको तो डिस्काउंट भी दिया गया ना, तो इसके लिए जो है राधिका के लिए डिस्काउंट जो है रिसिप्ट था, ये डिस्काउंट अलाउड करेगी। इसके लिए तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड कितना का है? 2,000 रुपये का। राधिका को बताइए टोटल पैसा कितना देना था, जितना को गायत्री को मिलना था, यानी 85,000 रुपीज़ देना था, जिसमें से 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो बिल कितने का आया गायत्री के पास? 83,000 रुपीज़ का। तो गायत्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री पास करेगी। इस एंट्री के अगेंस्ट पार्वती कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। ठीक है, ये है गायत्री, हम यहाँ पे लिख देते हैं गायत्री। चलिए अब आगे क्या? आगे इंडोर्स हो गया, अब पेमेंट होगा। पेमेंट कौन करेगी? पार्वती करेगी। अब इसका कहानी खत्म है। ये इंडोर्स कर दी नया वाला बिल को, अब इसका कहानी कुछ नहीं है। अब इसे पेमेंट करना है और पेमेंट गायत्री को रिसीव करना है। कब करना है? 3 महीने के बाद कहा गया है, इस डेट के बाद तो करो। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना, तो 24 मार्च और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, 24, 25, 26, 27, 27 मार्च ईयर चेंज हो जाएगा 2018। ये नया वाला बिल का मैच्योरिटी डेट आएगा 3 महीने के बाद। बुक में देख लो एक बार,
हाँ 3 महीने के बाद कहता है कि नया वाला बिल का जो है वो मैच्योरिटी डेट आएगा। तो दिसंबर से जोड़िए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 24 मार्च और 3 दिन 27 मार्च, तो 2018 ये बन गया नया मैच्योरिटी डेट। अब पार्वती अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगी, हम ये गायत्री का नहीं कर रहे हैं, ये सॉरी ये हम आपका राधिका का नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पे गायत्री क्या करेगी 2018 अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कब, 27 मार्च, क्या एंट्री पास करेगी, ये बिल को पेमेंट कर रही है तो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगी और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगी। किसी को भी पेमेंट करना हो यहाँ पर जो है पार्वती ये करेगी। कितने का बिल पेमेंट करना है, 83,000 रुपीज़ का, 83,000 रुपीज़ का ये एंट्री बनाएगी गायत्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। बिल का पेमेंट, अच्छा बिल का पेमेंट बताइए राधिका को मिलेगा, नहीं राधिका तो इंडोर्स कर दी गायत्री का, तो गायत्री को मिलेगा, तो गायत्री का एंट्री पास करेगी। इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल जो है इसके पास से चला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट आया था तो डेबिट एसेट बढ़ा था, घटा तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 83,000 रुपीज़। ये कौन सा, गायत्री करेगी, यानी इंडोर से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ये दोनों एंट्री ही पास करेगी। ठीक है, तो हम आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कर दिए थे पहले ही, वहाँ तक आपको बनाना है। इसके आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो हम आपका इसका सॉल्यूशन वर्बली कर दिए हैं, पूरा डिटेल में हम इसको बता दिए, आपको बनाना आपको है। हम लाइन बाय लाइन यहाँ पर बताएंगे नहीं, क्योंकि हर बार आपको बता देंगे तो फिर आप देख देख करके कर लोगे, इसीलिए आप इसको खुद से करोगे। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम हो सकता है कि आपका अगला क्वेश्चन बताएं या फिर आपका नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करें। ओके, थैंक यू।